अस्सलाम वालेकुम। तो हम लोग वीट का ट्यूटोरियल देखते हैं। तो अगर आप कभी भूल जाएं कि आपने वीट कैसे यूज़ करना है तो आप वीट.dev/guide पे आएंगे और इसके गेट स्टार्टेड सेक्शन में आएंगे तो आपको यहाँ पे कमांड नज़र आ जाएगी npm create वीट @latest। npm क्या है, जो नोड पैकेज मैनेजर हमने इंस्टॉल किया था, जब हमने नोड जैसे इंस्टॉल की थी तो ऑटोमेटिकली इंस्टॉल हो गया होगा। आगे जो क्रिएट और वीट@latest है, ये कमांड है, इन्होंने खुद ही हमें बताई है। तो हम क्या करते हैं, हम लोग किसी भी फोल्डर में जाएंगे जहाँ पे हम नए प्रोजेक्ट क्रिएट करना है, वहाँ पे अपना टर्मिनल ओपन करेंगे। अगर आपके पास ये टर्मिनल नहीं खुल रहा तो आप यहाँ पे इधर पावर शेल भी खोल सकते हैं। यहाँ पे न्यू पे जाएंगे, यहाँ पे आपके पास ऑप्शन आ जाएगी, मेरे पास अभी नहीं आ रही, तो आ जाएगी आपके पास। यहाँ पे ओपन इन टर्मिनल करिएगा। यहाँ पे आपने लिखना है npm create वीट@latest और जैसे ही आप ये टाइप करेंगे आपने एंटर प्रेस करना है। ये थोड़ा टाइम लेगा और आपसे पूछेगा डू यू वांट टू प्रोसीड, आपने वाई टाइप करना है और ओके। इन ब्रैकेट्स का मतलब ये है कि जो भी, अगर आपने यस करना है ना, तो इसके अंदर जो भी उन्होंने ऑप्शंस दिए होंगे वो आप यूज़ कर सकते हैं। इधर आपसे पूछेगा प्रोजेक्ट नेम, अभी के लिए हम वेदर ऐप कर लेते हैं, लेट से। आप अपनी मर्ज़ी का कोई भी रख सकते हैं और आपने वेदर ऐप प्रेस करना है। पैकेज नेम पूछेगा, सेम एज पहले वाला ही आ रहा है, एंटर प्रेस कर दें वो हो जाएगा। अब आपने हमेशा इसमें वनीला चूज़ करना है, बाकी जब हम फ्रेमवर्क्स पढ़ेंगे रिएक्ट तो रिएक्ट यूज़ करेंगे, लेकिन अभी के लिए आपने करना है सिर्फ वनीला। और लैंग्वेज में आपने सेलेक्ट कर लेनी है जावास्क्रिप्ट अप डाउन की से, और ये आ गया। अब इधर आपने, वो खुद हमें बता रहा है आपने क्या क्या रन करना है। आपने करना है cd वेदर ऐप। अब cd कमांड क्या करती है, आपका जो भी टर्मिनल है ना, उससे आप नेक्स्ट फोल्डर में अगर आपने किसी में मूव करना हो तो आपने cd देना होता है। cd का मतलब है चेंज डायरेक्टरी, और आगे उस फोल्डर का नाम जिधर आपने मूव करना है। अब इसने वेदर ऐप फोल्डर खुद से क्रिएट कर दिया होगा, ये देखे जैसे आ रहा है। cd वेदर ऐप का मतलब क्या है कि जो टर्मिनल है ना, इस वेदर ऐप के अंदर ले जाओ। हम एंटर प्रेस करेंगे, हम इसके अंदर आएंगे। अब सिंपली आपने यहाँ पे टाइप करनी है कमांड npm इंस्टॉल। अब ये क्या करती है, अब जो वीट है ना, वो इटसेल्फ बाकियों का कोड कुछ यूज़ करता है, बाकी लाइब्रेरीज यूज़ करता है, बाकी पैकेजेस यूज़ करता है। तो उसके रन करने के लिए से वो चाहिए, तो हम वो कैसे इंस्टॉल करते हैं, हम लोग लिखते हैं npm इंस्टॉल। तो इसको जो जो भी रिक्वायरमेंट्स है ना, वो सबकी सब इंस्टॉल हो जाएगी। हम लोग वेट करते हैं। इसको यूजुअली थोड़ा टाइम लग जाता है क्योंकि आप फर्स्ट टाइम इंस्टॉल कर रहे होते हैं, तो इसे वो सारा कुछ डाउनलोड करना पड़ता है। अब इधर आपको नज़र आ रहा होगा एडिट 10 पैकेजेस। इसका मतलब ये है कि उसने 10 और लोगों के जो npm पैकेजेस थे जो हमने पढ़े थे, वो उसने डाउनलोड किए हैं और उसको हमारे इस फोल्डर में प्लेस कर दिया है, जो कि वीट को चाहिए रन करने के लिए। अब हम लोग क्या करेंगे, आप इसमें कोड डॉट करके भी VS कोड ओपन कर सकते हैं, या फिर आप चाहें तो इस फोल्डर को ओपन करें और यहाँ पे भी आप इसे ओपन विद कर सकते हैं। सॉरी, मेरे नहीं आ रहा होगा, तो आप ऐसे कर सकते हैं कि आप VS कोड खोल लें और यहाँ जाएं फाइल में और ओपन फोल्डर से वो वाला फोल्डर ओपन कर लेगा, ठीक है। लेकिन इससे भी बेटर आपका टर्मिनल ऑलरेडी उसके अंदर ही होता है, तो आप सिंपली कोड डॉट प्रेस करेंगे तो आप डायरेक्ट उस फोल्डर में चले जाएंगे। अच्छा, अब आप अगर इस फोल्डर में आएंगे तो आपको डायरेक्टरी स्ट्रक्चर, मतलब फोल्डर स्ट्रक्चर जो है वो कुछ इस तरह का नज़र आएगा। अब आपने इसका लाइव सर्वर रन कैसे करना है कि जब मतलब आपको ब्राउज़र में दिख सके, जैसे हम लोग लाइव सर्वर एक्सटेंशन से करते थे। तो सिंपली आपने क्या करना है, इसको साइड पे प्लेस कर लो। तो यहाँ पे एक कमांड रन करनी है, आप यहाँ पे भी कर सकते हैं। अगर VS कोड में टर्मिनल यूज़ करना है ना, तो आप इस बटन को क्लिक करेंगे, सॉरी, कंट्रोल और टिक को क्लिक करेंगे तो यहाँ से भी आ जाएगा। आप चाहें तो इस टर्मिनल पे क्लिक करके न्यू टर्मिनल भी ला सकते हैं। हम न्यू टर्मिनल ले आते हैं, टर्मिनल, न्यू टर्मिनल, और ये आ गया हमारे पास। अब ये फोल्डर स्ट्रक्चर कुछ ऐसा दिखेगा। इससे चीज़ को क्लोज कर देंगे। तो इधर आपने कमांड टाइप करनी है npm run dev, तो ये आपका डेव सर्वर रन कर देगी, ताकि जैसे ही आप कोड में चेंजेस करें तो आपको ब्राउज़र में ऑटोमेटिकली नज़र आ जाए।
अब मुझे एक कमांड कैसे पता चली, इसके वीट की जितनी भी कमांड्स होगी ना, आपके प्रोजेक्ट की जितनी भी कमांड्स होगी वो यहाँ पे आ जाएंगी। अब जैसे कमांड है डेव, ये क्या करेगी, आपका जो डेव सर्वर स्टार्ट करेगी। बिल्ड है, ये हमने तब यूज़ करना है जब हमने वेबसाइट के सारे फीचर्स इंप्लीमेंट कर दिए और अब हम इसे सर्वर्स पे रन करना चाहते हैं। और प्रीव्यू होता है, ये पहले से ही जो आपने बिल्ड कर लिया उसका ही एक देखने के लिए होता है। हमने सिर्फ दो भी यूज़ करनी है, डेव और बिल्ड। अभी के लिए हम लोग यूज़ करेंगे डेव। ये करेगा जैसे ही आप फाइल में चेंजेस करेंगे आपको नज़र आएंगी। अभी के लिए अगर आपने देखना है कि ब्राउज़र में कहाँ पे आएगा, ये नीचे लिंक नज़र आ रहा है लोकल का, इधर आप अपना माउस ओवर करेंगे तो आ जाएगा फॉलो लिंक, कंट्रोल दबाएं और क्लिक कर दें। ये थोड़ा टाइम भी ले सकता है। ये देखें आ गया। अभी के लिए खुद से एक पेज हमें क्रिएट करके देते हैं। तो ये पेज अभी के लिए। अब मैं इसको करता हूँ साइड पे प्लेस और मैं कुछ कोड पे ना चेंजेस करने की कोशिश करता हूँ। इनकी मैं index.html फाइल देखता हूँ, ये index. अब जो index.html फाइल है ना, ये आपकी रूट होती है। रूट मतलब क्या है, आपका प्रोजेक्ट जो है यहीं से स्टार्ट होता है। जैसे हम हर प्रोजेक्ट के लिए एक HTML फाइल स्टार्ट करते थे ना, इसी तरह सबसे पहले जो आपकी वेबसाइट है ना, वह index.html शो करती है। अब अगर हम इस कोड को देखें, ये तो चार सेट है, ये अभी आपको इसकी ज़रूरत नहीं है। मेटा भी अभी हमने नहीं पढ़े, इसके भी इग्नोर कर दे। टाइटल हमने पढ़ा हुआ है और वो टाइटल हमें ऊपर नज़र आ रहा है। और यहाँ पे एक स्क्रिप्ट अटैच की हुई है। स्क्रिप्ट का मतलब है एक जावास्क्रिप्ट का कोड अटैच किया हुआ है main.js के नाम से। अब अगर आपने देखना हो ये कहाँ पे पड़ा हुआ है, आप जाएंगे यहाँ पे, इधर आपको नज़र आ होगा /src। स्लैश का मतलब है एक और फोल्डर है उसके अंदर, और उस फोल्डर का नाम क्या है, src। फिर src के अंदर जो है एक स्लैश है, मतलब इसके अंदर main.js फाइल होगी। तो ये src फोल्डर है। इसको ओपन करने के लिए आप ये क्लिक करेंगे और देखिए इसके अंदर है ना main.js। तो अब मैं क्या करता हूँ, मैं एक सिंपली इसमें चेंज करता हूँ। मैं एक h1 ऐड कर देता हूँ और मैं इसमें टाइप करता हूँ हेलो वर्ल्ड। देखिए मुझे मेरा चेंज शो हो गया। लेकिन आप देखेंगे कि ये बॉडी कलर बाय डिफ़ॉल्ट वाइट होता है, लेकिन यहाँ पे ब्राउनिश ब्लैक आ रहा है और ये भी चीज़ें हैं। तो इसने खुद से कुछ स्टाइल्स अप्लाई किए हुए हैं, तो हम इन सबको रिमूव करते हैं क्योंकि हमने नए सिरे से बिल्ड करना है। तो सबसे पहले इसकी ये style.css फाइल में चले जाएँ। ये देखिए उसने खुद से स्टाइल्स अप्लाई किए हुए हैं, हमें एक भी नहीं चाहिए। कंट्रोल A करें, सेलेक्ट और ये डिलीट, इसको सेव कर दें, सारे स्टाइल्स रिमूव हो गए। फिर हम लोग चलते हैं इसकी main.js फाइल में, ताकि ये बटन्स वगैरह भी वहाँ से रिमूव हो सके। देखिए सारा कोड है, हमें इसमें से कुछ भी नहीं चाहिए, तो हम ये सब रिमूव कर देंगे। आप ये style.css रख सकते हैं, ताकि आप अगर जो भी स्टाइल्स अप्लाई करना चाहें आप इस फाइल में रखें तो ऑटोमेटिकली इसमें नज़र आ जाएंगे। तो अब मैं अगर इधर करूँ console.log, ये चेक करने के लिए कि मेरा कोड रन भी हो रहा है या नहीं, और मैं यहाँ पे इसके टर्मिनल में चले जाता हूँ। देखिए आ रहा है, मतलब मेरा कोड जो है वो रन हो रहा है। अब सपोज जो है मैं इसका जो बॉडी कलर है उसको चेंज करना चाहता हूँ, तो रेदर देन क्रिएटिंग ए न्यू फाइल आप इसी में चेंजेस कर दें। style.css में जाएं और जो आपने स्टाइल्स अप्लाई करने कर दे। लेट्स से मैं चाहता हूँ बैकग्राउंड कलर टील, तो ये हो जाएगा। तो अपनी सारी क्लासेस आप इधर सेट कर दें क्योंकि ये ऑटोमेटिकली पहले से ही अटैच्ड है CSS फाइल। आप जावास्क्रिप्ट में भी अटैच कर सकते हैं, लेकिन इसमें वीट में जो जनरल कंसेंसस है वो यही है कि आप इस तरह इसको इंपोर्ट कर दें। इंपोर्ट लिखें, // का मतलब है इसी फोल्डर के अंदर पड़ी हुई है और फाइल का नाम क्या है, style.css। अब नीचे सारा आप जावास्क्रिप्ट का कोड ला सकते हैं। अब हम इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का सिंटेक्स देख लेते हैं। अब ये जो बाकी फाइल्स हैं ना, इनका मुझे कोई ज़रूरत नहीं है, इनको मैं डिलीट कर देता हूँ। चलिए जी, अब हम ऐसा करते हैं, हम लोग एक क्लास क्रिएट करते हैं और उसको main.js में इंपोर्ट करेंगे, main.js फाइल में। अब जो मेनली क्या होगा, आपकी पहले main.js फाइल रन होगी, फिर इसमें जो भी इंपोर्ट किया होगा ना आपने, पहले जावास्क्रिप्ट रन नहीं होगी एग्जैक्टली। पहले क्या होगा, आपका जो भी बंडल है ना वो देखेगा इस फाइल को रन होने के लिए क्या चाहिए, पहले वो उन फाइल में जाएगा, वो कोड लेके आएगा, फिर बाकी इसका वाला कोड रन करेगा। तो हम ऐसा करते हैं, हम लोग एक क्लास क्रिएट करते हैं। सबसे पहले हम लोग इधर एक फ़ाइल क्रिएट करते हैं, लेट्स से उसका नाम है student.js। अब इसके अंदर इसको क्लोज करने के लिए आप ये भी कर सकते हैं। तो इसके अंदर हम लोगों ने क्लास क्रिएट करनी है, तो मैं एक क्लास का बेसिक स्ट्रक्चर क्रिएट कर देता हूँ और कंस्ट्रक्टर फंक्शन आ जाएगा। लेट्स से ये एक्सेप्ट करती है नेम और एज, और ये खुद ब खुद इन प्रॉपर्टीज़ को सेट कर देगी, नेम और सिमिलरली एज को भी। अब इसको मैंने एक्सपोर्ट करना है।
आपने जब भी किसी और फाइल से दूसरी फाइल में कोड यूज़ करना है तो जिस फाइल से यूज़ करना है उसमें आपने जो भी चीज़ है जो आप चाहते हैं कि दूसरी फाइल यूज़ करें उधर से एक्सपोर्ट करनी है, और जिस फाइल में आप चाहते हैं वहाँ पे जाके इंपोर्ट भी करनी है। अब ये कोड मैं चाहता हूँ कि मैं main.js फाइल में इसमें यूज़ करूँ, तो इसको एक्सपोर्ट करना पड़ेगा। उसके दो सिंटैक्स है, आप एक्सपोर्ट लिख के इसको उसका नाम दे सकते हैं, जो भी चीज़ एक्सपोर्ट कर रहे हैं, फंक्शन है तो फंक्शन का नाम, अगर वेरिएबल है तो वेरिएबल का नाम। तो ये इस तरह भी हो जाएगा। अगर मल्टीपल है, सपोज इधर कोई वेरिएबल भी है, अगर मैं ये भी एक्सपोर्ट करना चाहता हूँ, ऑब्जेक्ट है बिल्कुल, तो कोमा लगाएंगे और सेकेंडली ये प्लेस कर दें। ठीक है, तो ये भी इस तरह मल्टीपल ऑब्जेक्ट्स भी पास कर सकते हैं। एक सेकंड सिंटैक्स जो इससे थोड़ा ज़्यादा इजी है वो ये है कि जो भी आप चीज़ एक्सपोर्ट करना चाह रहे हैं उससे पहले, डिक्लेरेशन से पहले उसकी एक्सपोर्ट का कीवर्ड लिख दें और ये फिर भी एक्सपोर्ट हो जाएंगे। अब हम इसे देखते हैं इंपोर्ट कैसे करना है। तो सिंपली अपनी फाइल के टॉप पे जाएंगे, टाइप करेंगे इंपोर्ट ब्रैकेट्स, और जो भी फाइल के अंदर से इंपोर्ट करना है ना वो। अब इसमें से हमने क्या इंपोर्ट करना है, उस क्लास का नाम क्या था, स्टूडेंट, तो वो टाइप करें। देखिए ये ऑटो कंप्लीट भी देगा, आप उस पर भी क्लिक कर सकते हैं तो ये दे देगा। डॉट/ का मतलब क्या है कि जिस भी डायरेक्टरी में, जिस भी मैं फोल्डर में हूँ उसके अंदर ही एक फाइल है student.js, उसके अंदर से ही आ रहा है। तो ये हमेशा आपने सेट करना है, कई बार ये गलत भी देगा तो आपने इसे अपडेट कर लेना है। तो अब मैं इसे यूज़ कैसे करूँगा स्टूडेंट क्लास को, सिंपली लेट से मैं वेरिएबल बनाता हूँ फहद और मैं इसको यूज़ करना चाहता हूँ, तो स्टूडेंट, और क्लास को यूज़ करने से पहले हम न्यू सिंटैक्स यूज़ करते हैं, और जो भी वेरिएबल्स हमने इसमें पास करने हैं, नेम था और सेकंड था एज, तो आप उसे पास कर सकते हैं। सिंपली ऐसे ही रन हो जाएगा। और अगर कोई फंक्शन था, लेट से मैं इधर कोई डिफाइन कर देता हूँ फंक्शन से हेलो फॉर एग्जांपल, मैं इसको कैसे इंपोर्ट करूँगा। अब इधर से दो चीज़ें आ रही है, एक तो स्टूडेंट वाला और एक जो फंक्शन है वो। तो सिंपली इधर आओ कोमा और यहाँ पे आपने उसका नाम लिख देना। फंक्शन का नाम क्या है, से हेलो ऑटो कंप्लीट, और यहाँ पे आप उसे एज नॉर्मल कॉल कर सकते हैं और ये कॉल हो जाएगा। तो आपने क्या करना है, आप अगर फंक्शंस एक ही काम के फंक्शंस है, आप उसको डिफरेंट फाइल में इकट्ठे प्लेस कर सकते हैं और बाद में उनको इंपोर्ट कर सकते हैं। इसका फ़ायदा ये होगा जब आपने फंक्शन न्यू ऐड करने होगा, आपको पता है उस फाइल में जाके चेंज करने हैं और वहाँ से चेंज कर सकते हो आप। और सेकेंडली ये एडवांटेज होगा कि अगर आपने एक ही फंक्शन को बार बार यूज़ करना है डिफरेंट जगहों पे, डिफरेंट फाइल्स में, तो आप एक में प्लेस कर सकते हो, उसे वहाँ से इंपोर्ट करके और यूज़ कर सकते हो। इसका ये एडवांटेज होगा जब आपने उस फंक्शन को चेंज करना होगा, आपको एक जगह पे चेंज करना पड़ेगा, बाकी जगह ऑटोमेटिकली हो जाएगा। अब मैं इसको ये सारे को सेव करता हूँ। इधर HTML में आपके लाइव चेंजेस हो जाएंगे। आप बाकी जो चेंज करना चाहें आप यहाँ से भी कर सकते हैं। अब हम देखते हैं पब्लिक फोल्डर क्या है। अच्छा, पब्लिक फोल्डर के अंदर हम लोग वो चीज़ें यूजुअली प्लेस करते हैं जो कि हम लोग चाहते हैं कि किसी सर्वर कंट्रोल्ड ना हो, मतलब ऑटोमेटिकली वेबसाइट में वो चाहिए ही चाहिए। इसमें हम लोग इमेजेस प्लेस कर सकते हैं। अभी के लिए इसमें ये फेविकॉन प्लेस्ड है। फेविकॉन हम लोग बोलते हैं जो टॉप पे आइकन होता है इसको, और यूजुअली यहाँ पे हम इमेजेस प्लेस कर देते हैं और index.html भी इसी में ही जाती है। लेकिन आपने इसे कुछ नहीं प्लेस करना है। जब आप चाहते हैं कि आपकी वेबसाइट कंप्लीट हो गई है और इसका कोड आप प्रोडक्शन के लिए, प्रोडक्शन मतलब लाइव सर्वर पे रखने के लिए आपको चाहिए, तो आप सिंपली ये डेव सर्वर को क्लोज करें और कमांड रन कर दें npm run build। ये क्या करेगा, ये सारी आपकी ऑप्टिमाइजेशंस वगैरह करेगा जो भी चाहिए। जैसे ये यहाँ पे कर रहा है gzip बिल्डिंग फॉर प्रोडक्शन। gzip का क्या करता है, आपकी जितनी भी फाइल्स हैं उनको कंप्रेस कर देता है। कंप्रेस का मतलब है कि उन्हें शॉर्ट कर देगा ताकि जो ब्राउज़र है उसे डाउनलोड करने में ज़्यादा टाइम ना स्पेंड करना पड़े। अब अगर ये जो हमने बिल्ड किया इसको हमने देखना हो कि ये सर्वर्स पे कैसे दिखेगा, तो आप ये कमांड रन कर सकते हैं npm run preview। अब मैं अगर इसे ओपन करूँ, अगेन कंट्रोल क्लिक, अब ये मेरे पास शो हो जाएगा जितनी मेरी वेबसाइट होगी। अब मैं इसके अगर पेज सोर्स में जाऊँ तो ये मुझे इसका सारा सोर्स भी नज़र आ जाएगा, क्या क्या ऐड किया इसने। अब यहाँ पे देखिए उसने ये जो फाइल्स ऐड की उसने नाम भी चेंज कर दिए। ये इसके अंदर कौन कौन सा कोड होगा। अगर मैं इसको खोलूँ तो देखिए इसको हम लोग बोलते हैं ऑब्फुस्केशन। ये क्या करता है, आपके कोड को इस तरह मर्ज कर देगा, उसमें वर्ड वगैरह चेंज कर देगा ताकि अगर कोई न्यू बंदा जो है, अगर कोई हैक करने की इंटेंशन से आ रहा है, डाटा चोरी करने की इंटेंशन से आ रहा है, तो इस कोड को देख के कुछ खास समझ ना पाए। ठीक है, तो वीट टूल को यूज़ करने का ये भी फ़ायदा है। और अगर आप इसमें कोई और लाइब्रेरीज यूज़ करना चाह रहे हैं तो अगेन आपने लिखनी है कमांड npm
और जो भी इस लाइब्रेरी का नाम है इंस्टॉल, और इस लाइब्रेरी का नाम लेट्स से लोडैश मैं इंस्टॉल करना चाह रहा हूँ। ये भी किसी की लाइब्रेरी, किसी ने कोड लिखा हुआ है, तो हम लिखेंगे npm इंस्टॉल लोडैश। ये थोड़ा टाइम लेगा और अगेन इंस्टॉल हो जाएगा। अब आप जितने भी प्रोजेक्ट से करेंगे ना इससे जावास्क्रिप्ट से वीट के थ्रू, वीट क्या करता है, आपने जितने भी दूसरे लोगों का कोड यूज़ किया है ना उसका एक रिकॉर्ड रखता है ये डिपेंडेंसीज़ के अंदर कि उनका कोड किस वर्जन का था और आप कौन सा यूज़ कर रहे थे। इसका फ़ायदा ये है जब आप अपना कोड किसी और सर्वर पर रन करने की कोशिश करोगे तो ये सेम वर्जन वाला कोड दूसरे बंदे का डाउनलोड करेगा खुद ब खुद, और आपका जो है आपने जितना भी वेबसाइट लिखी हुई है वो सारा आपका नॉर्मली रन होगा। आपको ये नहीं याद रखना पड़ेगा अच्छा मैंने ये भी यूज़ किया था वो भी यूज़ किया था, ये सारा कुछ ये खुद ही हैंडल कर लेगा। तो इसके काफ़ी सारे फ़ायदे हैं, ये बहुत फास्ट भी है, इसमें आपको काफ़ी सारे प्लगइन्स भी मिल जाएंगे इमेजेस को ऑप्टिमाइज़ करने के लिए, आपको सर्वर रेंडरिंग के लिए प्रोग्राम से मिल जाएंगे, काफ़ी सारे इसके प्लगइन्स हैं। और ये अब इंडस्ट्री स्टैंडर्ड है, आपने किसी भी चीज़ पे काम करना है तो। एक चीज़ और जो रहेगी, आप डिफ़ॉल्ट भी कर सकते हैं एक्सपोर्ट। उसका सिंटेक्स क्या है, आप यहाँ पे लिख दें एक्सपोर्ट डिफ़ॉल्ट। अब ये फ़ायदा क्या देता है कि आप डायरेक्टली विदाउट ब्रैकेट्स उस चीज़ का नाम लिख सकते हैं और उसको यूज़ कर सकते हैं सिंपली। लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये है कि अब आप इस फाइल में से और चीज़ें कोई एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। मतलब अगर आप करना भी चाहें तो आपको वो दूसरा वाला ही मेथड यूज़ करना पड़ेगा, एक्सपोर्ट वाला, ये वाला। तो बाकी सारी चीज़ें जो हैं वो उस मेथड से इंपोर्ट भी होंगी और एक्सपोर्ट भी होंगी। तो अगर आप इसमें कहीं भी कोई गलती भी करते हैं, लेट्स से यहाँ पे मैं कोई एरर करता हूँ और मैं यहाँ पे npm डाइव भी करता हूँ, तो इसमें क्या है, बिल्ट इन लिंटिंग भी है। लिंटिंग का मतलब है आपको खुद भी एरर कर, मतलब एरर्स जो हैं उनको सोल्व करके आपको बता सकता है, कोड आपका रन करके देखेगा कहाँ पे एरर आ सकता है। तो आपको कई बार ये प्रोमिनेंट कर देगा, यहाँ पे इसके नीचे रेड लाइंस आ जाएंगी। आई एम श्योर आप लोगों ने क्लास में भी डेमो देखा था, अभी मैं यहाँ पे क्रिएट नहीं करता। और आज के लिए यही, आपने जो भी अपना प्रोजेक्ट क्रिएट करना है वो यहाँ से कर सकते हैं। अगर आपको सेपरेट HTML फाइल्स क्रिएट करनी है तो उसको SRC फोल्डर के अंदर क्रिएट करें और लिंक उनको बाद में इसके अंदर जाके कर दीजिएगा अल्फा वो एंकर टैग्स के ज़रिए, और उनमें ध्यान रहिएगा कि जो लिंक्स आपने देने हैं बिल्कुल सही हों। ओके, गुड लक आपके प्रोजेक्ट के लिए एंड अल्लाह हाफिज़।